सिस्टम। अरे एलविश भाई के आगे कोई बोल सकता है क्या? एलविश भाई नहीं, ये पुराना हो गया है। बिकॉज आज हम बात करने वाले हैं सोलो लेवलिंग के पावर सिस्टम के बारे में, जिससे कि तुम सोलो लेवलिंग एनिमे को अच्छी तरह से समझ पाओ। तो आज के इस वीडियो में मैं तुम्हें सोलो लेवलिंग के पावर सिस्टम एंड सुंग जिनवू के पावर सिस्टम के बारे में बताने वाला हूँ। दोनों अलग अलग होते हैं क्या? हाँ, इन दोनों की पावर सिस्टम अलग अलग है, या फिर मैं यूँ कहूँ कि इन दोनों के पावर सिस्टम एक दूसरे के अपोजिट है। अब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ ये तुम वीडियो को एंड तक देखते जाओ और तुम सब कुछ समझ जाओगे। तो बिना और ज्यादा तुम्हारे कीमती समय को व्यर्थ किए स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले दो इम्पोर्टेंट नोटिस। फर्स्ट ऑफ ऑल, इस वीडियो में सोलो लेवलिंग की मानवा से थोड़े मोटे स्पॉयलर्स हैं, लेकिन जहाँ पर कोई मेजर स्पॉयलर्स होगा मैं तुम्हें पहले ही वार्न कर दूंगा। एंड सेकंड, सबसे इम्पोर्टेंट चीज कि तुम अभी इस वीडियो को लाइक कर दो ताकि हम ऐसे और वीडियो फ्यूचर में बना सके। तो स्टार्ट करते हैं। It's not a game, it's a rich thing. तो सोलो लेवलिंग एनिमे में 2 टाइप के पावर सिस्टम है। फर्स्ट टाइप के वो पावर सिस्टम जहाँ पे पूरे वर्ल्ड के कुछ ह्यूमंस में मैजिकल पावर अपीयर होना स्टार्ट हो गई थी और उसी सेम टाइम में डंजन भी अपीयर होना स्टार्ट हो गए थे, जिसके बाद मैजिकल पावर वाले ह्यूमंस को हंटर के नाम से जाना जाने लगा और इन हंटर्स को मैनेज करने के लिए हंटर एसोसिएशन बनने लगी। लेकिन सभी हंटर्स की पावर सेम नहीं होती, कुछ हंटर्स वीक होते हैं और कई बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते हैं। इसीलिए सोलो लेवलिंग में हंटर्स को रैंक में डिवाइड कर दिया गया है, जहाँ पे ई रैंक हंटर सबसे वीक होता है एंड उसके बाद डी रैंक, सी रैंक, बी रैंक एंड ए रैंक हंटर्स आते हैं जो कि काफी स्ट्रॉन्ग होते हैं। लेकिन इन सभी से स्ट्रॉन्ग अस रैंक हंटर होते हैं। और अगर तुम सोच रहे हो कि अस रैंक हंटर सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होते हैं तो शायद तुम यहाँ पे गलत हो। बिकॉज सोलो लेवलिंग में इस रैंकिंग सिस्टम से परे भी हंटर्स एग्जिस्ट करते हैं, जिन्हें सोलो लेवलिंग के यूनिवर्स में नेशनल लेवल हंटर्स का दर्जा मिला हुआ है, जो कि चलते फिरते डिस्ट्रक्शन है। लेकिन थैंक गॉड पूरे वर्ल्ड में सिर्फ 10 ही नेशनल लेवल हंटर्स हैं और हो सकता है कि चाइना के पास भी एक नेशनल लेवल हंटर हो, बिकॉज चाइना पूरे वर्ल्ड से अलग रैंकिंग सिस्टम को फॉलो करता है, जहाँ पे हंटर्स की पावर्स को स्टार के हिसाब से डिवाइड कर दिया जाता है। और यहाँ पे भी सबसे वीकेस्ट हंटर 1 स्टार होता है एंड सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर 5 स्टार होता है। लेकिन पूरे वर्ल्ड में जो भी रैंकिंग सिस्टम हो, अगर एक बार किसी की रैंक डिसाइड हो गई तो उसके बाद उसकी पावर्स कभी भी इंक्रीज नहीं होती, जैसा कि हमने सुंग जिनवू के केस में भी देखा था, जो कि एक ई रैंक हंटर था और उसकी बहुत सारी कोशिशों के बाद भी वो एक ई रैंक हंटर ही रहता है। लेकिन जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में कहा था, सोलो लेवलिंग के यूनिवर्स में 2 टाइप के पावर सिस्टम है, एक जो कि हमने अभी डिस्कस किया एंड सेकंड टाइप का पावर सिस्टम जो कि सुंग जिनवू के पास है। इस पावर सिस्टम का नाम सिस्टम है। रोम रोम भाइयों, सिस्टम पार देंगे, सिस्टम पार देंगे। नहीं, इसका नाम ही सिस्टम है, जिसकी मदद से जिनवू हमेशा अपनी पावर्स को इंक्रीज कर सकता है। जैसा कि हमने 3rd एपिसोड में देखा था कि जब हंटर एसोसिएशन ने जिनवू की पावर चेक की थी तो वो एक ई रैंक हंटर था, लेकिन आगे चलकर वो एक डी रैंक पार्टी तक को डिफीट कर देता है। कुछ समझे दया? हाँ सर, इसका मतलब है इसका मतलब है आई मीन जिनवू अपने इस सिस्टम की बदौलत कॉन्स्टेंटली ग्रो कर सकता है, या फिर मैं यूं कहूं कि जिनवू इन्फिनिटली स्ट्रॉन्ग हो सकता है, बस जब तक वो इस सिस्टम के टास्क को पूरा करता जाए। और सिस्टम में 2 टाइप के टास्क होते हैं, एक तो डेली टास्क जिसमें जिनवू को 100 पुशअप, 100 पुलअप, 10 किलोमीटर की रनिंग होती है और अगर जिनवू इसे कंप्लीट कर लेता है तो उसे रिवार्ड दिया जाता है, लाइक उसकी स्ट्रेंथ, स्टेमिना इंक्रीज हो जाते हैं और भी रैंडम रिवार्ड जिनवू को दिए जाते हैं। लेकिन अगर जिनवू इन टास्क को कंप्लीट करने में नाकाम रहता है तो उसे पनिशमेंट भी दी जाती है और जिनवू को पनिशमेंट के तौर पर 4 घंटों के लिए एक अलग ही पॉकेट डायमेंशन में भेज दिया जाता है, जहाँ पर बड़े बड़े मॉन्स्टर्स होते हैं जिनसे कि जिनवू को 4 घंटे में बच के वापस आना होता है। और अगर जिनवू उस पॉकेट डायमेंशन से बच के वापस आ जाता है तो जिनवू को कुछ स्पेशल टास्क भी दिए जाते हैं, जो कि सेकंड टाइप के टास्क हैं, जहाँ पे जिनवू को किसी रैंडम डंजन को क्लियर करना होता है और जिनवू उस डंजन में जितने ज्यादा मॉन्स्टर्स को खत्म करेगा उतनी ही जिनवू की पावर इंक्रीज होती जाएगी। तो अब तुम इतना तो समझ गए होगे कि इस सिस्टम का काम जिनवू को स्ट्रॉन्ग करना है।
लेकिन क्या तुमने सोचा है कि ये सिस्टम कहां से आया और सिर्फ जिन्हू ही अकेला इस सिस्टम को क्यों यूज कर सकता है? तो तुम्हारे इसी क्वेश्चन का जवाब अब मिलने वाला है। लेकिन उससे पहले एक बड़ी सी स्पॉइलर वार्निंग। अगर तुम्हें सोलो लेवलिंग एनिमे से रिलेटेड कोई भी स्पॉइलर नहीं चाहिए तो इस पार्ट को यहीं पे स्किप कर दो। लेकिन अगर तुम्हें इन स्पॉइलर से कोई फर्क नहीं पड़ता तो मैं तुम्हें बता दूं कि जिंगवू को ये पावर सिस्टम इस स्टैचू वाले बंदे ने दिया था। हाँ, ये वही स्टैचू है जो कि उस डबल डंजन में था। असल में ये क्रिएटर है जिसने कि शैडो मोनार्क एशबॉर्न के कहने पर एक ऐसा सिस्टम तैयार किया जो कि शैडो मोनार्क की पावर को हैंडल करने के लिए एक वेसल क्रिएट कर सके। बिकॉज शैडो मोनार्क बहुत ही पावरफुल है, इसीलिए शैडो मोनार्क की पावर को हैंडल करने के लिए ये सिस्टम बनाया गया है। और इस सिस्टम के थ्रू जिन्हू जितना भी लेवल अप करता जाएगा उतना ही वो शैडो मोनार्क की पावर को इनहेरिट करने के काबिल बनता जाएगा। और अब जिन लोगों को शैडो मोनार्क एशबॉर्न के बारे में जानना है तो उन्हें मैं बस इतना बताना चाहूंगा कि शैडो मोनार्क डेथ का गॉड है। I mean, वो मौत से भी परे एग्जिस्ट करता है। लेकिन अगर तुम्हें इससे भी ज्यादा जानना है तो तुम इस वीडियो को चेकआउट कर सकते हो। लेकिन अब अगर तुम सोच रहे हो कि सिस्टम ने सिर्फ सुंग जिन्हू को ही क्यों चूज किया, बिकॉज सिस्टम किसी भी पावरफुल इंडिविजुअल को भी चूज कर सकता था। लाइक वो नेशनल लेवल हंटर्स को भी चूज कर सकता था जो कि पावर के मामले में जिंगयू से भी स्ट्रॉन्ग है और वो आसानी से एशबॉर्न की पावर्स को हैंडल भी कर सकते थे। तो फिर सिस्टम ने सिर्फ सुंग जिन्हू को ही क्यों सिलेक्ट किया? तो इसके पीछे बहुत ही सिंपल सा रीजन है। बिकॉज शैडो मोनार्क एशबॉर्न चाहता था कि एक ऐसे बंदे को सिलेक्ट किया जाए जो कि डेथ के एकदम करीब हो, जो कि हमेशा डेथ को फेस करता हो। और सुंग जिन्हू पूरे वर्ल्ड का वीकेस्ट हंटर था, इसीलिए वो डेथ के हमेशा करीब रहता था और उसे पता था कि डेथ के करीब होना कैसा महसूस होता है। तो इसी के साथ आज के इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। और अगर तुम्हें सोलो लेवलिंग की पूरी स्टोरी 8 मिनट में देखनी है तो इस वीडियो को चेकआउट कर सकते हो। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।